अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है कि कई सारे आर्टिस्ट और डिज़ाइनर अपने आप को प्रमोट क्यों करते हैं? ताकि लोग उनसे सर्विस के लिए रब्ता करें या फिर वो अपना ब्रांड प्रमोट कर सकें सिर्फ रिकग्नाइजेशन के लिए, या फिर उनका जो मैसेज है वो आगे पहुंचा सकें। कई सारी वजूहत होती हैं और मार्केटिंग के कई सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ कई सारे आर्टिस्ट अपने आप को प्रमोट नहीं करते। वो खाली आर्ट बनाते हैं और फिर वो बैठ जाते हैं। इससे नुकसान क्या होता है कि वो कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रहे होते हैं। और मैं जितने भी आर्टिस्ट दोस्त हैं मेरे, उनको इस बात पे फोर्स करता हूँ कि अपना वर्क प्रमोट करो, करना चाहिए हमें। फेम और मार्केटिंग मिलते जुलते लगते हैं, मगर दोनों के पीछे नियतों में फ़र्क होता है। फेम का मतलब बस किसी को अटेंशन चाहिए, फिर उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई अजीबोगरीब हरकत कर सकता है जिससे वो ज़्यादा जल्दी फेमस हो जाएगा। मार्केटिंग अपने ब्रांड की ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। इसमें क्या करना होता है कि आपका जो स्किल्स होता है, जो आपकी सर्विस होती है, जो आपका टैलेंट होता है, उसको प्रमोट करना होता है। उसका पहला स्टेप ये होता है कि आपके पास कोई मार्केटेबल स्किल्स होना चाहिए। यानी स्किल्स तो बहुत सारे होते हैं, कमरा साफ करना भी एक स्किल है, लेकिन मार्केटेबल स्किल्स का मतलब कि ऐसा स्किल जो थोड़ा मुश्किल हो सीखना, उसकी पढ़ाई भी बड़ी हो और उससे आप बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। और तभी कहते हैं स्किल सीखना चाहिए, क्योंकि प्रमोट वो चीज़ की जाती है जो अच्छी हो, जो प्रोफेशनल हो। इस तरह नहीं कि जो भी आपके पास पहले से फ़ौरन प्रमोट करना शुरू कर दिया। पहले स्किल सीखना होता है। एक बार जब स्टेप 1 मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद करनी होती है मार्केटिंग। अब तो आपको प्रमोट करना होता है और सबसे आसान तरीका और सबसे तेज़ तरीका यही है कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करें। सोशल मीडिया का फ़ायदा यह है कि हर इंसान 3 से 4 घंटे तो इस्तेमाल करता है, कम से कम, और उससे भी ज़्यादा 7-8 घंटे भी इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं। तो एक फेसबुक पेज, एक यूट्यूब चैनल और एक इंस्टाग्राम। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी होते हैं लोग, यूट्यूब का इस्तेमाल नहीं करते, जबकि यूट्यूब भी बेहतर है कि अपने काम की प्रोग्रेस रिकॉर्ड करें और दूसरी चीज़ें शेयर करें। यूट्यूब पे भी तमाम सोशल मीडिया से ही लोग रब्ता करते हैं मोस्टली, और स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे भी आपको होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग या आर्टिस्ट हैं तो बिहांस पे आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। आर्ट स्टेशन भी डिजिटल आर्टिस्ट के लिए बड़ी अच्छी जगह है। डेविएंट आर्ट है। तो जो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पे भी आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरे 2 चैनल हैं। एक पे मैं अपनी हकीम साहब सीरीज़ डाल रहा हूँ, जो मेरी एनिमेटेड सीरीज़ है, उस पर वही जाएगा जो एनिमेशन देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ मेरा चैनल क्रिएटिव वीन है, जिस पे मैं सीखने वाली चीज़ें शेयर करता हूँ और जो कुछ मैं खुद सीखता हूँ वो भी वहाँ पोस्ट करता हूँ ताकि दूसरे सीख सकें। तो दोनों चैनल का मकसद अलग अलग है, दोनों की ऑडियंस अलग अलग है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही शख्स का इंटरेस्ट दोनों चैनल्स में हो। चैनल को स्पेसिफिक रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप अपना आर्ट डाल रहे हैं, अगले दिन आप कोई अपनी पालतू बिल्ली की तस्वीर डाल दी, फिर उसके अगले दिन आप व्लॉग डाल रहे हैं अपना। चैनल जब बार बार चेंज होते रहते हैं तो लोग उस चैनल से जुड़ते नहीं है। सबकी एक फिक्स पहचान होनी चाहिए और सबकी आइडेंटिटी होनी चाहिए अपनी अपनी। और अब मैं शेयर कर देता हूँ गलतियाँ, इतनी कॉमन गलतियाँ, और मुझे बहुत बुरा लगता है देख के कि प्लीज़ मुझसे डिज़ाइन बनवा लीजिए, मैं आपके लिए अच्छा डिज़ाइन बनाऊँगा, और सबको मैसेज कर रहे हैं, अपना फ़ोन नंबर और पूरी डिटेल लिख के भेज रहे हैं कि अगर आपको डिज़ाइन बनवाना हो तो प्लीज़ मुझसे डिज़ाइन बनवाना, और कीमतें बहुत ज़्यादा नीचे गिरा देना कि सर आप मुझसे डिज़ाइन बनवाइए। और एक आदमी कहते हैं मैं सस्ता बनवाऊँगा, उसके नीचे भर के लोग कमेंट किए हुए होते हैं मुझसे बनवाओ, नहीं आप मुझसे बनवाइए। ये चीज़ ग्रुप्स देखे ना मैंने फ्रीलांसर के, किस तरीके से डिज़ाइनर्स ने अपनी वैल्यू गिराई हुई है। देखिए क्वालिटी वाला काम होगा ना तो लोग रब्ता करेंगे डिज़ाइन के लिए आपसे, और ख़ुद ही करेंगे। आपको किसी के पीछे नहीं जाना होगा, आपको खाली ऑनलाइन पोस्टिंग करनी होगी, लोग काम देखते हैं खुद ही रब्ता करते हैं। लेकिन अगर क्वालिटी वाला काम नहीं होगा, यानी काम प्रोफेशनल नहीं लग रहा होगा आपका, तो कोई फ्री में भी नहीं बनवाता है ऐसा डिज़ाइन ना। तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी आप बना रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं पुरानी बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहले एक्सपीरियंस और स्किल्स चाहिए होते हैं, फिर उसके बाद मार्केटिंग की जाती है, फिर उसके बाद सर्विस दी जाती है। हम डायरेक्ट क्लाइंट्स के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन मज़े की बात बताऊं, क्लाइंट्स मिल भी जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी प्रोफेशनल काम की अवेयरनेस नहीं है। तो स्किल्स हो या ना हो, ग्राफिक डिज़ाइनर के क्लाइंट मिल तो जाते हैं। आपको फाइवर पे कई सारी मिसालें मिलेंगी जिसमें काम का लेवल इतना ख़ास नहीं है, कई सारी बेसिक मिस्टेक्स हैं, लेकिन कई सारी गिग्स भी आई हुई होंगी उस पर। अच्छा खैर, ऑनलाइन पोस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करना है आपको, यानी बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई डेली पोस्ट करना। अगर आप चाहते हैं कि डेली पोस्ट करें तो उसके भी फ़ायदे होते हैं, डेली पोस्टिंग के ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। मगर ज़ाहिर अगर कोई आर्ट और एनिमेशन बना रहा है तो वो डेली कैसे बनाएगा, टाइम लगता है एक एक चीज़ बनाने में। तो उसमें आपको ये करना होगा कि अपनी प्रोग्रेस शेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई लोगो डिज़ाइनर है तो वो अपने लोगो शेयर करेगा, उसने लोगो के बारे में जो सीखा वो डालेगा, वो कुछ टिप्स शेयर कर देगा। किसी फेमस कंपनी का कोई नया लोगो बना उसके बारे में अपनी राय लिख के डाल देगा, या फिर किसी दूसरे लोगो डिज़ाइनर के
साथ अपनी पॉडकास्ट कर लेगा। मकसद ये होता है कि आपको अपने ब्रांड की मौजूदगी शो करनी है और खाली ऑनलाइन पोस्टिंग काफ़ी नहीं है, आपको अपना नेटवर्क पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप डिजिटल आर्टिस्ट हैं तो आपको इवेंट्स में जाना चाहिए, वर्कशॉप, फेस्टिवल या फिर कोई मीटअप रख लिया आर्टिस्ट ने आपस में मिलके। इससे यही बड़ा फ़ायदा होगा आपको कि आपको पता चलेगा आप कितने पानी में, दूसरे आर्टिस्ट का वर्क देखने को मिलेगा, उनसे सीखने को मिलेगा, उनको आपसे सीखने को मिलेगा, आप लोग एक दूसरे को प्रमोट कर सकते हैं इस तरह। मगर सवाल ये उठता है कि आप उनसे बेहतर किस तरीके से हो सकते हैं, और इसका यही सिंपल आंसर है कि बी बेटर। आपको उनसे बेहतर होना पड़ेगा, या उससे भी आसान जवाब यह है कि आपको अपने आप से आगे निकलना पड़ेगा, खुद को डेली इंप्रूव करना होगा। आखिरी एडवाइस मैं यही दूंगा कि सब्र करें, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पेज को प्रमोट करने में, इतना कोई 2-3 दिन में थोड़ी होता, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, इसलिए आपको सब्र और यकीन दोनों चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। मैं हूं सैयद उस्मान फ्रॉम क्रिएटिव ग्रीन। शुक्रिया।